समय हमारे साथ जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग हैं। ये मुबारक मंडी हेरिटेज का आज दौरा करने आए थे। सर, आज क्या मकसद था यहाँ पे दौरा करने? देखिए, मकसद ये है कि कोविड का जैसे जैसे ग्राफ इंप्रूव होता जा रहा है, सिनेरियो बेहतर होते जा रहे हैं, तो हमारे जो सभी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, ऑल्दो किसी भी वक्त रोका नहीं गया था, बट उनको एक एक्स्ट्रा पुश अब देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा जो वर्किंग सीजन है ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा है और हमें ज़रूरत है कि जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हमारे कहीं ना कहीं पेस अगर कम भी हुआ था तो उसको दोबारा से रफ्तार देने की ज़रूरत है। तो मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी की तरफ से भी रेस्टोरेशन के यहाँ काम चल रहे हैं जो सोसाइटी हमारी कर रही है। तो उन्हीं चीज़ों का एक छोटा सा जायज़ा है कि किस स्पीड पे काम कर रहे हैं, क्या हमारी टाइमलाइंस हैं और कोई लेबर इश्यूज़ तो नहीं इनको आ रहे हैं, क्योंकि लेबर यहाँ पर काम कर रही है, बट कुछ एडिशनल मोबिलाइजेशन के कुछ इश्यूज़ हैं जिनको रिजॉल्व करने की हमें ज़रूरत है। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट के दूसरे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर भी हमारी टीम्स रिव्यू कर रही हैं, विजिट कर रही हैं, ताकि सभी को एक दोबारा से पुश दिया जा सके, ताकि जो इस फाइनेंशियल ईयर के टारगेट्स हैं उनको टाइमली हम अचीव कर सकें। सर, कल जिस तरीके से एक मैसेज सर सर्कुलेट हुआ, कहा जा रहा था कि वो फेक मैसेज है जिसमें कहा गया कि अनलॉक का प्रोसेस अब जम्मू में शुरू किया जाएगा, क्या कहना है उस पर आपको? देखिए, जैसा कि अब हम जानते हैं कि कोविड एक नई इशू नहीं है, हम 1 साल से 1.5 साल से इस चीज़ से जूझ रहे हैं और एक फिक्स प्रक्रिया, एक फिक्स प्रोसीजर जो है हम सब समझ चुके हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो वो ऑर्डर्स निकालती है हर हफ्ते, क्या रिलैक्सेशन होंगी, क्या कंडीशंस रहेंगे। 31 मतलब कल मंडे सुबह 7 बजे तक का जो है कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर्स पहले से निकले हुए हैं। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो उसी की मैं अपील भी ये करना चाहूँगा कि जब उनके ऑफिस से ऑर्डर निकले सिर्फ उसी पे हम यकीन करें और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन पर हमें यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा ही वो ऑर्डर निकलेगा और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स अपने अपने ऑर्डर्स निकालेंगी तो वो सभी हमारे मीडिया पर्सनल के साथ भी शेयर किया जाएगा और हमारे ऑफिस के थ्रू दी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी रिलीज़ किया जाएगा। और जब तक वो ऑर्डर नहीं निकलता है तब तक किसी भी और इन्फॉर्मेशन पर हम यकीन ना करें। तो सर, क्या लगता है, कितना आप प्रेडिक्शन क्या लेके चले, कितना वक्त लग सकता है अनलॉक का प्रोसेस शुरू होते? क्या आपको लगता है कि जम्मू की जिस तरीके से अभी भी 50 से ऊपर का कल का भी जो डाटा है डेथ का, अभी भी सिचुएशन उतनी इम्प्रूव नहीं हो पा रही है? देखिए, एक तो मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा कि ये ट्रेडिशनल सेंस में अनलॉक नहीं है, बिकॉज इस वक्त लॉक पूरी तरीके से हुआ नहीं था। अगर हम ट्रेडिशनल सेंस की बात करें, पिछली बार से पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो इस साल बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली चल रही थी, खासतौर से एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई चेन चल रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स को भी पुश दिया गया था। जम्मू में खास करके जो हार्डवेयर और अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क्स हैं, दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जो बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो सब ऑपरेशनल थे। होलसेल मार्केट्स को ऑपरेशनल रखने के लिए विंडो सफिशिएंट दी गई थी। डेवलपमेंटल वर्क्स को, चाहे वो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के हों या मेगा प्रोजेक्ट्स के हों, सभी काम चल रहे हैं। हाउएवर धीरे धीरे करके जो बाकी जो एक्टिविटीज़ को भी रिज्यूम करने के लिए एक कैलिब्रेटेड कॉल, जैसा मैंने कहा, वो ली जाएगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा और उसके बाद हम अपने उसी तरीके से ऑर्डर्स निकालेंगे और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम्स में सिचुएशन और बेहतर होगी। डेथ्स का जैसा आपने फरमाया, डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न काफ़ी ज़्यादा था पहले हफ्ते में मई के, पर पिछले 2 हफ्तों में ग्राफ काफ़ी इंप्रूव हुआ है। इनफैक्ट बेड ऑक्यूपेंसी का भी जो है स्टेटस बहुत बेहतर है। आज के वक्त में हॉस्पिटल्स में किसी भी तरह की दिक्कत कहीं तक भी दूर दूर तक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इन सब चीज़ों से बेहतरी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हुई है। ऑनरेबल एलजी साहब ने आज DRDO के हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया इससे पहले और 500 बेड की वो कैपेसिटी भी अब जम्मू के लिए अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हम काफ़ी बेटर प्लेस्ड हैं। सर, ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक लगातार है। अभी तो वैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी नहीं है वो सड़कों पर, मगर उनका कहना है कि जिस तरीके से वो फेस कर रहे थे पिछले दिनों में 19% का इजाफा भी हुआ था। क्या आपको लगता है कि दोबारा बात करनी पड़ेगी? देखिए, ट्रांसपोर्टर्स की जहाँ तक मैं बात करूँ तो SOPs जो हैं वो हम सभी के लिए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हों या दूसरे ऑपरेटर्स हों, चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर भी गाइडलाइंस लगाई गई थी पहले भी कि 50% ऑक्यूपेंसी रहेगी, ऐसी ट्रांसपोर्ट के लिए लगाई गई थी। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो एडवाइजरीज निकली थी पिछले साल, उसके अंदर भी इस तरह की ही पाबंदियां लगाई गई थी। तो मैं समझता हूँ कि पाबंदियां लगना या ना लगना वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और लेकिन ट्रांसपोर्टर्स एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं हमारे लिए, इसलिए उनको भी हाई प्रायोरिटी ग्रुप में वैक्सीनेट करवाया गया है। स्पेशल कैंप्स उनके लिए लगवाए गए थे। तो मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली जो भी हमारे ट्रांसपोर्टर कम्युनिटी के भी इंटरेस्ट है उनको कीनली वॉच करती है और कोशिश करेंगे कि जो भी उनके जेन्युइन इश्यूज को बेहतर तरीके से हल करें, उनकी कोशिश की जाए। मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा, वैक्सीनेशन की बात आपने की, वैक्सीनेशन जो प्रायोरिटी ग्रुप है उनको तो लग रही है। क्या लगता है कि अगले महीने से आपको लगता है कि ये थोड़ा स्ट्रीमलाइन होने वाला है, लोगों को, आम जनता को भी इससे फायदा होगा? देखिए, आम जनता के लिए एक डेडिकेटेड साइट जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए खास करके 1 तारीख से चल रही है। हमारी तकरीबन 300 लोग जो हैं वो डेली प्री बुकिंग ऑफ स्लॉट से अपने आप को वैक्सीनेट करवा पा रहे हैं। इनफैक्ट सेकंड डोजेस का भी जो कार्यक्रम है वो भी उसी तरीके से चलेगा इन लोगों के लिए।
हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स एक स्ट्रैटेजी थी गवर्नमेंट की प्रायोरिटाइज करने के लिए, वो लोग जो फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं, चाहे हमारे जर्नलिस्ट हों, हमारे लॉयर्स हों, शॉपकीपर्स हों, ट्रांसपोर्टर्स और मुख्तलिफ ऐसी कैटेगरी। तो कोशिश हमारी यही है कि जैसे जैसे हमारे पास वैक्सीन सप्लाईज ऑगमेंट होती जाएंगी, इसी तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से सभी जगह पे ड्राइव्स होंगी और मैक्सिमम पॉपुलेशन को कम से कम टाइम करने पे किस तरीके से कम टाइम में कवर करें, यही सरकार की कोशिश है। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग और आज ये मुबारक मंडी का दौरा करने आए थे और इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार इस समय ये सोच रही है कि आने वाले दिनों में जो सिस्टम है वो अब स्ट्रीमलाइन होने वाला है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से अनलॉक का प्रोसेस भी अभी इन्होंने क्लियर नहीं बात की, मगर इनका कहना है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से सिचुएशन तो नहीं रह सकती है, सिचुएशन को बेहतर करने के लिए अनलॉक का प्रोसेस भी ज़रूरी है।